काफी समय हो गया। क्या हाल चाल पारी का लोग? बढ़िया, ठीक है। आज तो इंतजार करते करते जो है मुंह से निकल ही गया होगा गुरुजी गुरुजी। कोई नहीं बोलेगा, कोई बोला अगर क्लास बंद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के हमारे टॉपिक में हमको कारक पढ़ना है। देखो कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं आपको तो पता ही होगा। ठीक है, कारक जो है टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। और ये 8 प्रकार के कारक का जो प्रश्न आज हम बनाएंगे, उस प्रश्न को बनाने से पहले जो है हम लोग पहले कारक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न को बनाने के लिए कारक का पढ़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कारक पढ़े हुए हैं लेकिन रिवीजन में नहीं है, कुछ लोग पढ़े हैं रिवीजन में है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है तो वो कुछ देर बाद आइए, 10 मिनट बाद, क्योंकि 10 मिनट का समय लूंगा। 10 मिनट पहले मैं आपको कारक समझाऊंगा और कारक समझाने के बाद जो है, कारक समझाने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन बनवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कारक के। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएगा, लेकिन उसके पहले कारक समझना जरूरी है। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे जनरली हम हिंदी में पढ़े रहते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ऐसी कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े हो कि नहीं? तो वही पहले देखते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है, ऐसा करके हम पढ़ते हैं टोटल 8 कारक। ठीक है, वो 8 कारक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जो 8 कारक आप पढ़ते हो हिंदी में वही मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ी वाला कारक पढ़ रहे हैं। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी में कुछ अलग नहीं होता है, बस जो विभक्ति है वो अलग होता है। देखिए कारक का जनरल एक डेफिनेशन मैं आपको दे दूं। कारक क्या होता है? तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कराने वाला। ठीक है, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कराने वाला। ठीक है, आगे बढ़े। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाला व्याकरणिक तत्व कारक कहलाता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम है उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध कराए, उस व्याकरणिक तत्व को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। ठीक है, और कारक का बोध कराने वाले चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। बस विभक्ति का ही अंतर है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में सिर्फ विभक्ति का अंतर है। कारक 8 ही होते हैं, कर्ता कारक दोनों में है, कर्म कारक दोनों में है, करण कारक दोनों में है, सेम है सब। विभक्ति बस अलग होता है, विभक्ति बस आपको पढ़ना है। लेकिन विभक्ति सिर्फ आपको देख के याद हो जाएगा ऐसा नहीं है, इस चीज को अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। ठीक है, विभक्ति को खास करके, जैसे एक लाइन में अगर मैं बताऊं आपको, एक लाइन में, तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है 7 एक साथ है, संबोधन लास्ट वाला पढ़ के देख लेंगे। देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है, ऐसा करके 8 पढ़ते हैं हम टोटल। वैसे ही छत्तीसगढ़ी में कैसा कहा जाता है इसको? तो छत्तीसगढ़ी में भी मस्त कहा जाता है, जैसे कर्ता कर्मला करण ले संप्रदान बर अपादान ले संबंध के अधिकरण में संबोधन ए बोलते हैं। ए एड़ी वाला जो ए होता है ना वो। ठीक है, क्लियर? तो ये जो है हिंदी का है, लेकिन हिंदी में जो है, सॉरी ये छत्तीसगढ़ी का है। छत्तीसगढ़ी में जो कारक है वो एक वचन और बहुवचन में भी होता है। बहुवचन के लिए सिर्फ मन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमला और हमन ला। ठीक है, तो हमला बोले जाएगा, हम ला अलग अलग है ना। हमला मतलब मारने वाला हमला नहीं है। ठीक है, हमला बोलिस ऐसा बोलते हैं, हमला बोलिस मतलब मेरे को बोला। ठीक है, हमला बोलिस या हमन ला बोलिस मतलब हम सभी को आके बोला गया कुछ, समझ रहे हो? तो इस तरह से हम ला जुड़ा है तो एक वचन, हमन ला जुड़ा तो हम और के साथ मन जुड़ गया, तो मन जहां पर जुड़ जाए वहां पर क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। देखो सब में मन जुड़ जा रहा है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ी में जो विभक्ति है वो एक वचन में हम पढ़ेंगे पूरा। बहुवचन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको क्या कर देना है? मन जोड़ देना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या कर देना है? मन जोड़ देना है। विशेषण बचा है कल का, हाँ कराएंगे विशेषण। क्या है ना, देखिए विशेषण कराएंगे ना तो विशेषण के साथ क्रिया विशेषण भी कराना पड़ेगा, और क्रिया विशेषण कराने के लिए कारक का पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए कारक आपको पहले पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए कारक आपको पहले पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही आसान है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का
अधिकरण में संबोधन है ऐसे पढ़ते हैं, वैसे ही कर्ता हा कर्म ला करण ले संप्रदान बर अपादान ले संबंध के अधिकरण में संबोधन ए, ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको 2-4 बार बोलनी पड़ेगी, लेकिन बोलना पड़े वो अलग बात है, लेकिन आपको इस क्लास से क्या फायदा होगा, इस क्लास को पढ़ने के बाद क्या कारक आपको छत्तीसगढ़ी में क्लियर हुआ, ये क्लास पूरा देखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहले जो है आपको क्या करना है, पहले आपको पढ़ना है। तो शुरुआत हम कर्ता कारक से करेंगे। देखो, कर्ता, कर्म और करण, ये तीनों को एक साथ देख लो। पहले देखो, कर्ता हा कर्म ला करण ले, तो हर ला और ले ये पढ़ना है हमको। पहले तीन देख लेते हैं, कर्ता हा कर्म, कर्ता हा कर्म ला करण ले। एक चीज और, अगर संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के बीच में कोई कारक ना हो तो वहां पर कौन सा कारक होता है, तो याद रखना वो कारक कर्ता कारक होता है, क्योंकि शून्य विभक्ति, अगर कहीं पर विभक्ति शून्य दिख रही हो, मतलब ये शून्य का मतलब शून्य लिखा हुआ नहीं है, वहां पर विभक्ति ही नहीं होगा। जैसे आमा गिरीश, अब बताओ इसमें से कोई भी चीज बीच में लगा है क्या, नहीं लगा है, बिना विभक्ति का ये वाक्य है ना। आमा गिरीश है ना, इसको आमा गिरीश भी बोल सकते हैं। तो आमा गिरीश, ठीक है, इसमें विभक्ति नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये कर्ता कारक है। ये क्या है, कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कारक में ही क्या होता है, विभक्ति शून्य होता है। तो याद रखना, एकमात्र कारक जिसमें आपको मान लो किसी भी वाक्य में विभक्ति नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आंख बंद करके क्या मार देंगे, कर्ता कारक मार देंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी का बिल्कुल खिचड़ी नहीं होगा जी, बिल्कुल खिचड़ी नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप बोलिए, कर्ता हा कर्म ला करण ले संप्रदान बर, ठीक है, अपादान ले संबंध का अधिकरण में संबोधन है। बहुत सारा चीज तो मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारा चीज सेम मिल रहा है। ठीक, तो बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। आमा हा गिरीश, हाँ वैसे ही होगा, सेम टू सेम, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होगा भाई। ठीक है, आमा हा गिरीश होगा, लेकिन वाक्य में आमा गिरीश लिखा हुआ है। अब पूछ लेगा कि कौन सा कारक है बताइए इसमें, तो जब कोई विभक्ति ना दिखे, आंख बंद करेंगे और टिक मारेंगे कर्ता कारक। ठीक है, क्लियर है, आंख बंद करेंगे और क्या टिक मारेंगे, सीधा सीधा कर्ता कारक टिक मारेंगे। देखो जैसा पढ़ा रहा हूं ना वैसा पढ़ लो, कारक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में बहुवचन में बता दिया ना, मन लगाएगा मतलब बहुवचन है, बहुवचन के भी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन पहले के तीन हम देखेंगे, कौन कौन सा, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। कर्ता हा कर्म, कर्ता हा कर्म ला करण ले, ठीक है, कर्ता हा कर्म ला करण ले संप्रदान बर। ठीक है, तो ये तो मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा, आप भी 2-3 बार बोलो, कर्ता हा कर्म ला करण ले। ठीक है, इतना बोलो, उसके बाद वाक्य देखते हैं। देखो वाक्य, ठीक है, सीधा हम वाक्य की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्ता कारक, कर्ता कारक में हर, हा और शून्य एक वचन के लिए होता है, और मन लग जाए तो बहुवचन के लिए होता है। एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, देखिए एग्जाम्पल आप समझिएगा, राम हा रावण ला मारिस। ठीक है, राम हा रावण ला मारिस। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हा दिख रहा है ना, ये कर्ता कारक है, और ला जो दिख रहा है ये कर्म कारक है। अभी आपने पढ़ा ना, कर्ता हा कर्म ला करण ले। ठीक है, कर्ता हा कर्म ला करण ले संप्रदान बर, चार एक साथ देखो, तो आगे के चार फिर एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ह और ला दोनों दिख रहा है, मतलब ये जो ह दिख रहा है, ये ह क्या है भाई, ये कर्ता कारक है, मतलब ये जिसके साथ जुड़ा होगा ये कर्ता होगा, और ये कर्म कारक है, ये किसके साथ जुड़ा है, रावण के साथ, तो रावण क्या होगा, कर्म होगा, और ये हो जाएगा कर्म कारक। पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, कारक है ये, कारक। ठीक है, मैं हर आगरा जाऊं, यहां पर हर लिखा हुआ है ना, हर क्या है, तो हर है कर्ता कारक, ये क्या है, कर्ता कारक। ठीक है, यहां पर देखो घाम उगिस, घाम उगिस का मतलब क्या होगा, धूप निकली, घाम उगिस मतलब धूप निकली। इसमें बीच में हा ला ले बर कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब यहां पर विभक्ति शून्य है, और अगर विभक्ति शून्य हो जाए, बीच में कोई विभक्ति ना हो, तो ये भी क्या हो जाता है, कर्ता कारक आएगा। हिंदी में भी विभक्ति शून्य है, धूप निकली, धूप निकली,
है ना, तो बीच में विभक्ति कुछ नहीं लिख रहा है तो क्या आएगा, कर्ता कारक आएगा। सब अब्बा डब्बा जब्बा होते हैं। आप वाक्यों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कर्ता कारक का मतलब होता है, कर्ता कारक का मतलब जहां भी हर या कुछ ना लिखा हो बीच में, या तो देखिए इसमें हमन हमन स्कूल जइबो या जाबो, ठीक है, हमन स्कूल जाबो या जइबो, यहां पर मन लिखा है ना, तो मन सिर्फ आ जाए कहीं पर, क्या आ जाए, सिर्फ मन आ जाए तो वो कर्ता कारक हो जाता है, ठीक है। आप पढ़ाते हैं समझ में आता है, ठीक है, आएगा आएगा समझ में, बिल्कुल चिंता मत करो, आप समझने की कोशिश करो। मैं आपको चार कारक पहले बता रहा हूं, कौन सा, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, ठीक है। कर्ता कर्म ला, करण ले, संप्रदान बर। अब देखो इसी का ना आप पहले की तीन एक ही लाइन में याद कर सकते हो। राम रावण ला, बाण ले मारिस, ठीक है, राम रावण ला बाण ले मारिस। अब इसी को देखना, राम ने रावण को बाण से मारा, हिंदी में क्या बोलेंगे, राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहां पर जो ये ह दिख रहा है ना जी, देखो ये कर्ता कारक है, ये जो ला दिख रहा है ना ये कर्म कारक, और ये जो ले दिख रहा है ना ये करण कारक, ठीक है। तो कहीं पर ह दिखे तो कर्ता कारक, ला दिखे तो कर्म कारक, और अगर ले दिखे तो करण कारक। ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कर्ता, कर्म और करण तीनों दिखता है। याद रखना ये कारक है, हाँ राम के साथ जुड़ा तो ये कर्ता कहलाएगा, ला जो है रावण के साथ जुड़ा इसलिए ये कर्म कहलाएगा, ले जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, बाण के साथ, तो ये करण कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। अबे सीजी बहुत टफ है, इतना आसान है। हिंदी में इसी को राम ने रावण को बाण से मारा लिखा होता है, तो ने क्या होता है, कर्ता कारक, को क्या होता है, कर्म कारक, से क्या होता है, करण कारक। हिंदी में ऐसा कहा जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो वैसे उसमें कहा जाता है राम कर्ता करण ला, कर्ता कर्म ला, करण ले, संप्रदान बर, ऐसे कहा जाता है सेम टू सेम, ठीक है। तो जैसा हिंदी में बोलते हैं ना, चार शुरू के चार कारक को क्या कहा जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वैसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, कर्ता कर्म ला, करण ले, संप्रदान बर। बस ये चार अगर रट लो, ठीक है, ये चार अगर रट लो कि कर्ता कर्म ला, करण ले, संप्रदान बर, तो आगे के चार तो आसान है। संबोधन, हे, अरे, ओहो, ये सब क्या है, संबोधन है। अधिकरण क्या है, तो अधिकरण म, में, पर, ये सब अधिकरण है, ठीक है। और अपादान क्या है, तो अपादान बहुत आसान है भाई, जो ये है करण कारक, उसी का क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। क्यों अपादान हो जाएगा, जब अलग होने का भाव दिखे तो अपादान कहलाता है, अलग होने का भाव ना दिखे तो करण कहलाता है, ठीक है। अपादान होने का भाव ना दिखे तो क्या दिखाता है, करण कहलाता है। अच्छा, मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि नहा देख है, बिल्कुल फ्रेश, इतनी एनर्जी। नहीं, आज का टॉपिक यार जोरदार है, बिल्कुल पता है, एकदम जोरदार टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है बिल्कुल एनर्जेटिक आपको पढ़ाना पड़ेगा, बताए तभी आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में अगर ये टॉपिक को फिट करना है ना, तो थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, पता है। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें तीन कारक एक साथ समझ सकते हो वो यही है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसा रहता है। तो इसी को छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, राम रावण ला, बाण ले मारिस। तो ह जो है कर्ता कारक, ला जो है कर्म कारक, और ले जो है वो क्या आएगा, ले जो है वो आएगा आपका करण कारक, और कहीं पर बर आ जाएगा ना तो वो संप्रदान हो जाएगा, पता है। एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल, राम रावण ला मारिस, यहाँ पर ह जो है कर्ता कारक है, मैं हर आगरा जाऊं कर्ता कारक, घाम उगिस कोई विभक्ति नहीं कर्ता कारक, हमन स्कूल जइबो मन आ गया कर्ता कारक। समझ रहे हो, जहां भी हर या कोई विभक्ति ना आ जाए या मन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। हीरो लग रहे हैं, अच्छा, हाँ।
लग ही नहीं रहेगी रात का टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आज तो लगा था कि क्लास ले पाऊंगा कि नहीं करके, फिर मैं बोला नहीं क्लास तो लेना पड़ेगा, पता है बिल्कुल जोरदार क्लास चलेगा। सर आयरन मैन है, अरे भाई इतना भी उपलब्धि मत दो, ठीक है। हालत खराब हो गया था, फिजिकल का तैयारी कर रहे हो, पता है घुटना पकड़ के बैठा हुआ था, आयरन मैन बन रहे थे, ठीक है। हाँ फिर ठीक हो गया, ठीक। कर्ता के बाद कर्म, जैसे ही आप कर्म कारक पढ़ोगे ना सारे एग्जाम्पल में आपको ला दिखेगा, ध्यान देना इस चीज को, सारे एग्जाम्पल में ला दिखेगा, देखना, ठीक है। ये देखो कर्म, कर्म का एग्जाम्पल देखना, ठीक है। ये देखो राम हा रावण ला मारीस, देखो ला दिख रहा है ना, मतलब कर्म कारक, ठीक है। वहीं पर लबरा ला लाज नहीं लागे, लबरा ला लाज नहीं लागे, ला ला आ गया मतलब कर्म कारक। बिलई मुसवा ला खादिस, बिलई मुसवा ला खादिस, ला आया मतलब कर्म कारक, ठीक है। एक एक करके याद करना, जैसे आपने अभी कर्ता के लिए क्या पढ़ा, कर्ता के लिए पढ़ा ह, हर, मन, है ना, या कोई भी व्यक्ति नहीं। आप कर्म के लिए क्या पढ़ोगे, ला पढ़ोगे, ला, ठीक है। एक एक करके समझेंगे तब तो बनेगा, ठीक है। इतना याद हो गया, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव लास्ट में कराऊंगा। चलो, लबरा ला लाज नहीं लागे, बिलई मुसवा ला खादिस, तो दोनों में ला दिख रहा है इसलिए ये कर्म कारक हुआ, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, अगला हमन ला जाना पढ़ी, तो देखो मन ला, मन ला, मन के साथ ला जुड़ा हुआ है, मतलब विभक्ति जो है वो बहुवचन में है। कभी पहचानने के लिए आ गया तो याद रखना, कहीं पे मन लग जाए मतलब बहुवचन में। ला लिखा हुआ है इसका मतलब कर्म कारक। देखो सांप बेंचा ला खादिस, ला आया मतलब कर्म कारक। गुरुजी लइका ला पिटिस, आवा पिटू तुमन ला, है ना, तो गुरुजी लइका ला पिटिस, ला आया मतलब कर्म कारक। उसके बाद दाई ला ये बात बता देबे, देखो ला आ रहा है ना, इसका मतलब कर्म कारक, ठीक है। तो कर्म क्लियर, तो कर्ता कर्म क्लियर। करण मतलब, करण मतलब जहां भी ले आ जाए वो करण कारक होता है, जहां भी ले आ जाए वो क्या होगा, करण कारक। देखो एग्जांपल, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है भाई, ठीक है। देखो पहला राम हा रावण ला बाण ले मारिस, देखो करण पहले, ये चीज मैंने अभी पहले ही लिख के आपको बता दिया ना, ले आया मतलब करण, ले आया मतलब करण। देखो भारतीय, रुको, भारतीय सेना के जवान मन तोप के गोला ले प्रहार करिन, तोप के गोला ले प्रहार करिन, ले आया मतलब करण कारक। अर्जुन हा मछली ला तीर ले मारिस, अर्जुन ने मछली को ही मारा था तीर से, मछली की आंख को मारा था, मछली, अर्जुन हा मछली ला तीर ले मारिस, तो ये ले जो आया ना ये करण कारक है। यहीं पर जो ला आया ना, ला, ये कर्म कारक है, और यहीं पर जो हा आया ना ये कर्ता कारक है। एक और एग्जांपल जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक तीनों हैं। अर्जुन हा मछली ला तीर ले मारिस, ठीक है। अर्जुन हा मछली ला तीर ले मारिस, अर्जुन हा, हा आया मतलब कर्ता, ला आया मतलब कर्म, ले आया मतलब करण, ठीक है। मालगाड़ी रायपुर ले आही, ले लिखा हुआ है ना, मालगाड़ी रायपुर ले आही, ले लिखा है मतलब करण कारक। अब सोचो, तीन मैंने आपको पढ़ा दिया, कर्ता कर्म करण, अब तो याद हो गया, कर्ता हा कर्म ला करण ले, ठीक है। तो इतना आसान कारक सोचो, तीन, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, ठीक है। फिर भी जय माता दी बोलो आप, ठीक है। जिनको समझ में आ गया जय माता दी लिखो। संप्रदान के लिए याद रखना काला पर ये सब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखना संप्रदान के लिए एक लाइन याद रखना, नाम में ही लिखा हुआ है प्रदान, संप्रदान याद रखो, नाम में ही लिखा हुआ है प्रदान, मतलब जब भी वह विभक्ति जो कर्ता से उन वाक्यांशों को जोड़ता है जो कुछ किए जाने या दिए जाने का भाव प्रदर्शित करे। संप्रदान, कुछ किया जाना या कुछ दिया जाना, इस भाव को प्रदर्शित करे वो संप्रदान कहलाता है। एग्जाम्पल देखो,
टूरी बर भात लान दे। क्या है भाई एग्जाम्पल? टूरी बर भात लान दे। ठीक है, तो यहां पर बर दिख रहा है ना, इसके लिए क्या कर रहा है, कुछ किया जा रहा है। उस लड़की के लिए क्या किया जा रहा है? भात लान दिया जा रहा है, लाने बोला जा रहा है, मतलब उसके लिए कुछ किया जा रहा है, संप्रदान कर। मैं हर तोर बर एक ठिन पेन भेजे हूं, तो मैं हर तो कर्ता कारक होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर जो बर लिखा है ना, बर, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका संप्रदान कारक। मैं हर तोर बर एक ठिन पेन भेजे हूं, तो पेन भेजने का काम किया गया ना, कुछ तो किया गया है, तो मैं हर तोर बर एक ठिन पेन भेजे हूं। बैठ के खाबो हमन। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना? संप्रदान मतलब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। जैसे रामला एक ठीन आमा दे देवा, रामला एक ठीन आमा दे देवा। अब ये ला जो है ये कर्म कारक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको पढ़कर समझ में आ रहा है कि राम के लिए कुछ किया जा रहा है। बहुत कंफ्यूजन होता है कारक में, है ना? अभी मैंने आपको बताया कि कर्ता हा कर्म ला, कर्म के लिए ला का प्रयोग होता है, तो यहाँ क्यों कर्म कारक नहीं आया, क्यों संप्रदान कारक आ रहा है? क्योंकि राम के लिए कुछ किया जा रहा है, और जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो क्या हो जाता है? संप्रदान। क्या हो जाता है? संप्रदान। सर मॉन्टेक्स के पेन भेज दिया, ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है? संप्रदान, अब्बा डब्बा जब्बा, देख रहे हो इन लोग को? रामला, तो यहां पर संप्रदान हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो, है ना? अभी नहीं समझोगे बाद में दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, अभी समझना जरूरी है इस चीज को। यहां पर कर्म कारक हो सकता था, लेकिन संप्रदान क्यों हो रहा है? क्योंकि राम के लिए कुछ किया जा रहा है, ठीक है? हाँ, चलो, ओ मनला आमा के टुकनी ला दे देवा, ठीक है, ओमन बर, ओमन बर, यहां बर लिखाना चाहिए ना, ओमन बर आमा के टुकनी ला देवा, तो यहां पर उन लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है, इसलिए संप्रदान। नोनी बर ओनहा ले ले। अच्छा, यहाँ ओनहा का मतलब क्या होता है बताओ भाई? कितने लोग जानते हो ओनहा का मतलब क्या होता है? बताओ, ओनहा का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। नोनी बर ओनहा, क्या लिखा हुआ है? ले ले, तो ओनहा का मतलब कपड़ा होता है। बहुत बढ़िया। तो नोनी बर ओनहा, देखो शब्द, जो छत्तीसगढ़ी शब्द है ना, उनको सीखने के लिए वाक्यों में कोई शब्द आ रहा है जो आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप पूछिए, ठीक है? तो यहाँ पर नोनी बर ओनहा ले ले, नोनी के लिए कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ना, बस इसीलिए ये संप्रदान कारक होगा, ठीक है? तोर सेती आए हो, किसके लिए आए हो? उसके लिए आए हो। तोर सेती आए हो, तो यहाँ के सेती के लिए संप्रदान कारक, ठीक है? अब आपको क्लियर हुआ होगा। देखो शुरू में जब कारक पढ़ाना चालू करते हैं ना, कारक, तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है ना, संप्रदान से बिल्कुल समझ में आने लगता है, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन लोगों को चालू होता है, ठीक है? और वो कंफ्यूजन अगर मैंने आपका क्लियर कर दिया तो बिल्कुल कारक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, गैया बर कांदी लाने हो। अच्छा, कांदी का मतलब क्या होगा भाई? बताओ, कांदी का मतलब क्या? गैया बर कांदी लाने हो, मतलब, तो कांदी का मतलब होता है घास। तो बर मतलब संप्रदान सीधा लिख सकते हैं, लेकिन गाय के लिए कुछ किया जा रहा है, उसके लिए घास लाया गया है खाने के लिए, ठीक है? उसके लिए घास लाया गया है खाने के लिए, इसलिए गाय के लिए कुछ किया जा रहा है, इसलिए संप्रदान कारक है। रावण के सेती लंका जर गए, जर गए, रावण के सेती, तो के सेती बर, ये सब संप्रदान के लिए होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? संप्रदान। हिमेश ला एक ठीन आमा दे देवा। देखो यहाँ पर जो ला आया है ना, कई बच्चे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना तो क्या कर देंगे पता है? कर्म कारक टिक कर देंगे। नहीं भाई, हिमेश ला एक ठीन आमा दे देवा मतलब हिमेश के लिए कुछ किया जा रहा है, उसको एक आम दे दो। तो हिमेश के लिए जब कुछ किया जा रहा है तो किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए,
सीधा आपको आंसर क्या लेना है, संप्रदान। तो एक चीज तो इन चार कारक में मैंने आपका क्लियर कर दिया कि जब ला आ जाए तो कर्म कारक कैसे होगा और संप्रदान कारक कैसे होगा। इतना जो समझ गया कारक उसको समझ में आ गया, क्योंकि आगे के कारक बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे के कारक बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है आगे का कारक, बिल्कुल, है ना। समझ में आया ना, संप्रदान और कर्म में कैसे डिफरेंस करना है, क्लियर हुआ। ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो संप्रदान कारक होगा। ठीक है, चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक, देखो अपादान कारक जो है ये इसका मैच किससे होता है, तो कर्ता मतलब कर्ता हा, कर्म ला, ठीक है, करण ले, संप्रदान बर, अपादान ले। तो आप समझना यहां पर करण के लिए भी ले का प्रयोग हो रहा है, अपादान के लिए भी ले का प्रयोग हो रहा है। जैसे हिंदी में से का प्रयोग होता है करण से भी और अपादान से भी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो याद रखना, अपादान के लिए मैं चार चीजें आपको बताऊंगा, वो चार चीजें अगर आपको दिखेंगी इसका मतलब वो अपादान कारक होगा, और अगर नहीं दिखेंगी तो वो अपादान कारक नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा करण कारक। अब बताओ, अब आ रहा है वॉइस, वॉइस आ रही है। ठीक है, फिर से बता देता हूं अपादान कारक को। जैसे आपने कर्ता ह, कर्म ला, करण ले, संप्रदान पर अपादान ले पढ़ा। ठीक है, तो आपने कर्म और संप्रदान को, आपने क्या किया, कर्म और संप्रदान में डिफरेंस समझ लिया। ठीक है, वैसे करण के लिए भी ले का विभक्ति होता है और अपादान में भी ले होता है विभक्ति। तो जब दोनों में ले होता है, जैसे हिंदी में दोनों में से होता है, वैसे छत्तीसगढ़ी में दोनों में ले होता है, से ले। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। अपादान के लिए चार चीजें याद रखनी है, वो चार चीजें अगर आपको दिखे तो वो अपादान कारक होगा। पहला अलग होना, पहला क्या है, अलग होना। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा डरना। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा जो है, ठीक है, पहला अलग होना, दूसरा डरना, तीसरा सीखना, और चौथा होगा तुलना करना। चार चीजें रट लो बिल्कुल, अपादान कारक क्लियर। कहीं भी अलग होने का भाव दिखे अपादान कारक, कहीं भी डरने का भाव दिखे अपादान कारक, कहीं भी सीखने का भाव दिखे, जैसे हमन साहू सर मतलब मैं, है ना, हमन साहू सर ले छत्तीसगढ़ी सीखथन, तो यहां पर ले आया और आप मेरे से छत्तीसगढ़ी सीख रहे हो, इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, तो सीखने का भाव आ जाए या तुलना करने का भाव आ जाए, कहीं से भी तुलना दिख रहा हो, ये चार चीजें अगर दिख रही हो अपादान कारक होगा। ठीक है, अलग होना, डरना, सीखना, तुलना करना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। अपादान कारक समझ में आया। अगर ये चार चीजें ना दिखे तो करण कारक टिक मारेंगे। जैसे संप्रदान के लिए मैंने बताया ना, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए दिख रहा हो तो संप्रदान, नहीं तो सीधा क्या मारोगे आप, कर्म मारोगे। बस एकदम आसानी से आप समझ लोगे अपादान को। सबसे पहले अलग होने के भाव में देखो क्या है, अलग होने के भाव में सबसे पहला है रुख ले पाना झरते। रुख ले पाना झरते हिंदी में क्या बोलेंगे, पेड़ ले पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है।
तो रुख ले पाना झड़ते, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, रुख से पान जो है वो झड़ रहा है, अलग होने का भाव है, पत्ता अलग हो जा रहा है, इसीलिए ये ले क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। महानदी सिहावा पर्वत ले निकलते, तो महानदी सिहावा पर्वत से निकल रही है, तो नदी जो है पर्वत से अलग हो रही है ना भाई, पर्वत से निकल रही है तो अलग होने का भाव है, इसलिए ये भी ले क्या हो जाएगा, ये भी ले क्या हो जाएगा, अपादान कारक। बादल ले पानी गिरही, तो बादल से पानी गिरेगा, तो यहां पर बादल से पानी अलग हो रहा है, ठीक है, यहां पर जो बादल है इससे पानी क्या हो जा रहा है भाई, इससे पानी क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, तो अलग होने का भाव है, इसलिए क्या ले रहे हैं, इसलिए अपादान कारक ले रहे हैं। मामला समझ में आया, ठीक है, मामला समझ में आ गया। चलो अगला है डरने के भाव में, जब डर लगे तो भी अपादान कारक होता है। कैसे, मैं सांप ले डराता हूं, बताओ भाई कितने लोग ऐसे हैं जिन लोग सांप से डराते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सांप से डरते हैं, मैं हाँ सांप ले डराता हूं, तो यहां पर डरने का भाव है, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। लो लिखा हुआ है, सांप ले होगा, सांप ले डराता हूं, तो मैं सांप से डरता हूं, ठीक है। चलो मैं तो नहीं डराऊं, ठीक है। अगला, बिलई मन कुकुर मन ले डराथे, ठीक है, तो यहां पर कुकुर मन ले डरथे, तो यहां पर भी ले जो है वो डरने के भाव में आ रहा है, इसीलिए अपादान कारक। डरने का भाव नहीं होता तो करण कारक लेते। देखो सीखने का भाव जैसे मैंने आपको बताया सीखने के भाव में कि हमन गांधी जी ले अहिंसा सीखथन, ठीक है, हमन साहू सर ले छत्तीसगढ़ी सीखथन, ठीक है, तो यहां सीखने का भाव है, इसीलिए क्या होगा, अपादान कारक। चलो अगला, तुलना करने का भाव, नींद आ रही है, अच्छा भाई के सारा काली सुधबो, ठीक। मंटोरी चंदा सही चमकत है, मंटोरी जो है चंदा सही चमकत है, तुलना करने का भाव है, और मंटोरी जो है वो क्या कर रही है, चंद्रमा के समान जो है चमक रही है, ठीक है। सीता हा गीता ले पातर हावे, तुलना हो रहा है कि सीता गीता से पतली है। अमली हा आमा ले अम्मट होते, अम्मट मतलब खट्टा, ठीक है, तो अमली हा आमा ले अम्मट होते, तुलना हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना अपादान कारक को कैसे करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके बाद के जो कारक है बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम तुरंत हो जाएगा। देखो अच्छा यहाँ पर कुछ तुलना भी है, जैसे राम बस से स्कूल जाता है, तो यहां पर बस से स्कूल जाता जो है, अगर विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में हो रहा है, बस एक साधन है उसका, तो वो करण कारक होगा, ठीक है। राम बस से गिर गया, तो बस से गिर गया मतलब अलग हो गया, इसलिए अपादान आएगा। मोहन कलम से लिखता है, कलम उसका साधन हो गया, इसीलिए से जो है वो करण कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते अलग हो जा रहे हैं, इसीलिए ये से जो है अपादान कारक होगा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से जब मार रहा है, ठीक है, तो बाण एक साधन है उसका, तो जब विभक्ति क्या बन जाए, साधन बन जाए, तो करण कारक लेते हैं। और वहीं राम ने रावण को मारा, तब शरीर से आत्मा निकली, तो आत्मा अलग हो गई निकल के, तो अलग होने का भाव मतलब अपादान, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है समझने के। मैथ की क्लास मॉर्निंग में लेता हूं मैं, है ना, मॉर्निंग। कहानी सुनाऊं, नहीं भाई। संबंध कारक, संबंध बहुत ही आसान है, का के की अगर जुड़ा है तो संबंध होता है। जैसे मोहन के तीन जन भाई हावे, ठीक है, संबंध है, मोहन के 3 जन भाई हावे। गांव के लखनपुर नाम है, तो के जुड़ा, का के की आ जाए, संबंध। किसान मन के बारी में साग भाजी लगे है,
तो के आ गया मतलब संबंध कारक। ठीक है, राम रमन के गोठ मतलब रमन की बात, का के की आ जाए संबंध कारक। कांच के चूड़ी मतलब कांच के चूड़ी, कांच की चूड़ी, के आ गया संबंध कारक। झितरू के ददा मतलब झितरू के पिताजी, ठीक है, के आ गया मतलब संबंध कारक। सोन के चिड़ई मतलब सोन की चिड़िया, संबंध कारक। पथरा के देवता मतलब पत्थर के भगवान। मटरू के छेरी, छेरी मतलब क्या होता है भाई, बकरी होता है। ठीक है, गौटिया के बाड़ा मतलब ग्राम प्रमुख का, गौटिया मतलब गांव के मुखिया को कहा जाता है, बाड़ा मतलब मकान। कांसा के थारी, का थारी, के थारी, की थारी, ये सब संबंध को बताता है। मतलब संबंध कारक इतना आसान है, बस का के की जुड़ जाता है, हो गया। गांव के गौटिया, गांव का प्रमुख व्यक्ति, तो ये हो गया संबंध कारक। मतलब अपादान तक जो भी कठिन चीजें हैं वो पांचवे तक ही है, अपादान तक ही। छठवां देखिए संबंध कारक तुरंत खत्म। उसके बाद देखिए अधिकरण, अधिकरण भी तुरंत खत्म हो जाएगा। इसका विभक्ति क्या है, इसका विभक्ति है म या म। जैसे तुरा घर में है, तुरा घर में है, क्या है, तुरा घर में है, तो यहां पर मां या ना मतलब अधिकरण कारक। सुवा मन पेड़ में बैठे, मां मतलब अधिकरण कारक। गुल्लक में पैसा भरे हैं, मां मतलब अधिकरण कारक। समझ गए। अरे और भी एग्जांपल है भाई, आकाश में कतको कन बादर आगे है, तो मां मतलब अधिकरण कारक। कुरिया मन में कतको कन खटिया माढ़े है, तो घरों में बहुत सारे खाट है, मां आ गया मतलब अधिकरण। गोठ मन में हावे, मां घोट मन में हावे, तो मां आ गया बात मन में है ना। गोठ मन में हावे मतलब बात मन में है, ये भी अधिकरण कारक। माला मा फूल हावे, मां मतलब अधिकरण। रुख मा बेंद्रा हवा, रुख मतलब पेड़, पेड़ में बंदर है। रुख मा बेंद्रा हवा मतलब पेड़ में बंदर है, तो मां आ गया मतलब अधिकरण कारक। चलो आगे, मन मा पीड़ा होइस मतलब मां आ गया मतलब अधिकरण। कुरिया मा खटिया माढ़े है, अधिकरण। झोला मा गेहूं हावे, थैले में गेहूं है। और टूरी घर में है, अच्छा उसमें टूरा घर में है, इधर टूरी घर में है। ठीक है, ठीक, पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ। संबोधन, संबोधन भी बहुत आसान है। रे, अरे, गा, ए, ओ जी, ए जी, अरे, मन, ठीक है, ये सब संबंध कारक होता है। ठीक है, एकदम एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, बिल्कुल देखो, जैसे एनोनी का करत हस, तो ये संबोधन हुआ, संबोधन। एनोनी। ददागा मैं रायपुर जावत हूं, गा क्या हो गया, संबोधन। ए गा का करत हस, गा मतलब संबोधन। अरे तुम आ गए, आ गया, ऐसा बोलते हैं ना, अरे संबोधन। ओ भाई ओती मत जा, ठीक है, ओ भाई संबोधन। कहाँ जाथस रे, तो ये जो रे आया संबोधन। ओ जी तुमन कहाँ जावत हो, है ना, ओ जी आ गया संबोधन। ए जी तुमन कहाँ ले आवत हो, ए समारू कहाँ जाथस। पूरा पूरा कंप्लीट करा दूंगा, बस प्रश्न ज्यादा नहीं है वैसे भी। दादा का गायला बांध देना, ए वो मंटोरी के दाई, आगा बाबा तुमन कहाँ जाता हो, समझ रहे हो, संबोधन कारक। राम भाई वो आ गया संबोधन। दादा का मैं बिलासपुर जावत हूं, संबोधन कार। जी मैं बिलासपुर जा रहा हूं, हाँ भाई। चलो प्रश्न आ गया, बताओ ला किस प्रकार का कारक है, ला जो है वो किस प्रकार का कारक है। प्रश्न आ गया भाई, सोच समझ कर आंसर देंगे। ला जो है वो किस प्रकार का कारक है। काहे नींद आएगा, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन आ गया आपको, आप काहे नींद आएगा, बताओ ला किस प्रकार का कारक है। हाँ, स्टूडेंट हैं आप लोग, छोड़ के पढ़ाई करना है आप। बी बहुत बढ़िया, कर्म कारक, क्योंकि किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तब संप्रदान लिया जाता है, नहीं तो ला जो है किसका विभक्ति है, तो ला जो है वो कर्म कारक है। देखो जल्दी बन जाएगा एकदम। छत्तीसगढ़ कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध कराता है, मतलब निश्चय करके बोला जाता है। का, ला, हर, के, इनमें से कोई नहीं, बताइए।
निश्चयार्थक दिख रहा है, बिल्कुल निश्चय करके बोला जाता है। जैसे ए हर मोर भाई है ना, तो ए हर मोर भाई है, निश्चय करके बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हर जो लिखा है ये निश्चयार्थक का बोध कराता है कारक में, याद रखें। ठीक है, ठीक है। जितने लोग सी बता रहे थे आंसर, बहुत सही, शानदार जवाब। समारोह हर घर जाही में कौन सा कारक है, बताओ ये हर कौन सा कारक है? समारोह हर घर जाही, फटाफट बताओ यार, जल्दी हो जाएगा, पूरा पढ़ा दिया मैंने। अब तो सही आंसर बताओ, कौन सा कारक है हर? ए, बहुत बढ़िया, कर्ता कारक है, सीधी सी बात है, कर्ता हर कर्मला। ठीक है, अगला प्रश्न, रुख ले पान झर थे, रुख ले पान झर थे, तो यहां पर ले कौन सा कारक है बताइए? रुख ले पान झर थे, कौन सा कारक होगा? फटाफट बनेगा, फटाफट, बिल्कुल जोरदार बनेगा, बना के देखिए, मजा आ जाएगा। रुख ले पान झर थे, अपादान, क्यों? क्योंकि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग होने का भाव है, इसीलिए कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। चलो, नोनी बर लइका खोजत है, नोनी बर लइका खोजत है, बताओ कौन सा कारक होगा? नोनी बर लइका खोजत है, तो ये बर जो है वो कौन सा कारक है? तो किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, आपको पता है क्या होता है, तो सबके सब सही आंसर दे रहे हैं, संप्रदान। ठीक है, कौन सा कारक होगा? संप्रदान। चलो आगे, इसीलिए मैंने कारक को पहले आपको समझाया है, फिर से बोलूंगा, क्वेश्चन बनाने से पहले जो थ्योरी मैंने पढ़ाया उसको जरूर पढ़े, तभी आपका कारक एकदम आसानी से बन जाएगा। ये हर समारोह के छेरी आय में कौन सा कारक है? ये हर समारोह के छेरी आय में कौन सा कारक है? तो सीधी सी बात है, हर तो कर्ता कारक होता है, कर्ता ऑप्शन में नहीं है, तो सीधी सी बात है के को पूछा जा रहा है। ये हर समारोह के छेरी आय, इसमें छेरी मतलब बकरी होता है, इसमें से के जो है ये कौन सा कारक है? अभी बताया गया आपको, का के की कौन सा कारक होता है? बहुत बढ़िया आंसर, का के की जो है वो संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। चलो आगे बढ़ेंगे, संप्रदान कारक है, इतना आसान पूछा है भाई, बताओ संप्रदान कारक, इतने बार पढ़ाया गया आपको, बार बार मैंने बताया संप्रदान कारक को, गलत नहीं करेगा कोई भी, है ना, नहीं तो मुंडी फोड़ दूंगा अभी, पता है। ठीक है, कौन सा कारक है? बर। ठीक है, तो बर जो है वो क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ संप्रदान कारक है भाई, क्वेश्चन संप्रदान कारक है। ठीक ठीक, अधिकरण कारक, देखो इतना क्वेश्चन कराया मैंने अधिकरण कारक का, गलत नहीं करना है ना, ना तो कैमरा में घुस के ऐसे मुंडी को फोड़ देंगे आपका। बताओ भाई कौन सा कारक है अधिकरण कारक, बताइए बताइए, अधिकरण। बहुत बढ़िया, सी आंसर, माँ, बार बार बताएगा ना, अधिकरण, माँ आया अधिकरण। ठीक है, माँ आया मतलब अधिकरण, बहुत सारे एग्जांपल कराया मैंने आपको। ठीक है ना, मैं तो करा दिया, आप लेकिन लाइक नहीं किए भाई वीडियो को, बड़ा दिक्कत है। कर्ता कारक से संबंधित वाक्य है, बताइए इसमें से कर्ता कारक किसमें है? रावण के सेती लंका जर गए, है ना, रावण के सेती लंका जर गए संप्रदान कारक है इसमें। तो लबरा ला लाज नहीं लागे, कर्म कारक। किसान के गाय संबंध कारक। आमा टपकिस, जब कोई विभक्ति बीच में ना हो तो यही कर्ता कारक होता है। तो जितने लोग आंसर डी दे रहे हैं बहुत बढ़िया, जब कोई विभक्ति बीच में ना हो, आमा गिरीश आमा टपकिस, क्या होगा? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आगे, संबोधन कारक से संबंधित वाक्य बताइए, इतना आसान बताइए, संबोधन कारक से संबंधित वाक्य बताइए, संबोधन कारक। बी, बहुत बढ़िया, ए ओ नोनी के दाई, ए ओ नोनी के दाई, ये क्या है? संबोधन कारक है। इसी तरह से आंसर बताते रहो, बस थोड़ी देर में खत्म करेंगे। के शब्द में क्या कारक है बताइए? का के की किसमें होता है? इतना आसान प्रश्न, का के की किसमें होता है? सही आंसर जानना है, सही आंसर, का के की किसमें होता है?
ए में, बहुत बढ़िया, संबंध कारक में होता है। चलो आगे, ला जो है वो किस प्रकार का कारक है? संप्रदान, अपादान, कर्ता, कर्म, बताइए। ला जो है वो किस प्रकार का कारक है? गलत नहीं करेंगे इसको, ठीक है, गलत नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए कि जब आप किसी को वीडियो शेयर करो तो बोलो सीधा कारक, आप इनसे ये वीडियो पढ़ लीजिए बस, बशर्ते कंडीशन एक ही रखिएगा कि क्लास आपको पूरा देखना पड़ेगा कारक का, तभी बीच में आप हिम्मत हार गए कारक दिक्कत कर देगा, ठीक है। डी, बहुत बढ़िया, क्योंकि ला का प्रयोग कर्म के लिए किया जाता है, संप्रदान के लिए तब किया जाता है जब किसी के लिए कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। एक ही चीज को आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपसे एग्जाम में गलत ना हो। जब इसका क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, आप मेरे को जरूर याद करेंगे। मैं हा गांव जाहूं, मैं हा गांव जाहूं, इसमें हा जो है ये कौन सा कारक है? बताइए कौन सा कारक है? मैं हा गांव जाहूं, बता दो भाई। ए, बहुत बढ़िया, है ना, कर्ता हा कर्म ले, मतलब कर्ता के साथ ह लगता है ना, ठीक। चलो आज का अंतिम प्रश्न, मंटोरी हर बस ले गिरगिस, गिरगिस भाई, मंटोरी हर बस ले गिरगिस, तो बताइए इसमें कौन सा कारक होगा? कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? मंटोरी हर बस ले गिरगिस, ले कारक का प्रयोग हुआ है। ये ले मतलब क्या? करण या अपादान या वो दोनों? जो सही आंसर बताएगा शाबाश। करण या अपादान या दोनों? तो दोनों तो हो नहीं सकता जी, ठीक है। ले जो है वो करण के लिए भी यूज होता है, अपादान के लिए भी यूज होता है, लेकिन अगर अलग होने का भाव दिखे तो अपादान होता है। अब मंटोरी जो है बस ले गिरगिस, मतलब बस ले अलग होगी, इसलिए क्या आ जाएगा? अपादान कारक आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? अपादान कारक आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता दूं, आप लोग तो जान रहे हैं सुपरवाइजर का डेट आगे बढ़ गया है, ठीक है। जिनको भी सुपरवाइजर का टेस्ट सीरीज या क्लासेस ज्वाइन करना है या कोई अन्य एग्जाम या शिक्षक भर्ती, जिस तरह से शिक्षक भर्ती का जो है ट्वीट किया जा रहा है सीएम साहब के द्वारा, और ऐसा वित्त विभाग को के लिए परमिशन के लिए भी चला गया है। अगर वित्त विभाग से परमिशन मिलता है तो शिक्षक भर्ती बिल्कुल फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शिक्षक भर्ती का जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक, वो तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे होंगे, लग जाइए तैयारी, ठीक है। कारक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया जोरदार तरीके से। जिनके थोड़ा सा ऊपर से भी गया होगा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बड़ा था तो थोड़ा सा बीच में मैंने फास्ट भी किया है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो चीजें मैंने बार बार आपको बताने की कोशिश की है वो चीजें एग्जाम में गलती होती है, इसलिए उन चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्लास कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, कि कैसा रहा आज का क्लास। ठीक, तो सीजी टेट का भी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती अगर आएगा तो उसके पहले सीजी टेट का एग्जाम होना ही है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हल्का हल्का चिंगारी जो है वो आग पकड़ रहा है शिक्षक भर्ती के मैटर में। तो कब बम गिरेगा पता नहीं, जैसे ही बम गिरेगा धुआं धुआं हो जाएगा, बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। मस्त लगा आज का क्लास, ठीक है। बाकी क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए ये हमारा नंबर है 9300999939। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर गाइड किया जा सके, ठीक है। मजा आ गया आज का, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा चैनल इसी तरह से ग्रोथ करता जाए और एक दिन मिलियन भी पार करे। अच्छा आप सो गए थे? ऑफलाइन क्लास अटेंड करना है तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन करना है तो भी इसी में मैसेज कीजिएगा, ठीक। तो अब उठ जाओ, गुड नाइट सबको, गुड नाइट, जय माता दी। लास्ट में जाते जाते जो है जय माता दी जरूर टाइप करें। बस सुपरवाइजर वालों आपको मैं ये कहना चाहूंगा 27 अगस्त का डेट मानकर, डेट नहीं आया है एग्जाम का, लेकिन 27 अगस्त
का डेट मानकर आप तैयारी करना चालू कर दीजिए, ठीक है, कि 27 अगस्त को एग्जाम हो सकता है, ये मानकर आप तैयारी करना चालू कर दीजिए, ठीक है सुपरवाइजर वालों, ठीक है। बहुत जोरदार तैयारी कीजिए, 1 महीने का टारगेट लेकर तैयारी कीजिए, बाकी आगे जो होगा देखेंगे।